अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड डिस्कस की HTML फुल कोर्स उन स्टूडेंट्स एंड उन यूज़र के लिए जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये एक वेबसाइट मैंने बना लिया है यूजिंग कंप्लीट HTML। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे बनता है विद इन फ्यू मिनट्स। अगर आपके पास मटेरियल है, कंटेंट है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे और कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जितना भी कोड लिखा हुआ है, ये सबलाइम टेक्स्ट में लिखा हुआ है। सबलाइम टेक्स्ट एक कोड एडिटर है जिसके ज़रिए हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी मैं कोड शुरू करने से पहले आपको बता दिया कि ये कंप्लीट पेज हमने क्रिएट किया है। ये कैसे क्रिएट किया है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट से। नीचे मैंने जो कोड लिखा हुआ है, ये उसका आउटपुट है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कोड स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। मैं Shift 1 प्रेस करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ, टैब बटन क्लिक किया, ऑप्स, ये क्या आया? ये तो बहुत वॉन्डरिंग है। कैसे कि आपको, चूँकि हमारा डॉक्यूमेंट HTML है, हम लैंग्वेज इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा हेड टैग है और इसके बाद ये हमारा बॉडी टैग है। बॉडी टैग वो टैग होता है जिसमें हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। हेड टैग वो होता है जो विजिबल नहीं होता है एक्सेप्ट ये टाइटल। टाइटल वो होता है कि जो आपके वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। और ये HTML स्टार्ट से लेकर यहाँ तक ये आपका कंप्लीट एनवायरनमेंट है। और ये मेटा टैग हम जो लिखते हैं, ये हम इसलिए लिखते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट्स के लिए हम ये लिख लेते हैं। चूँकि अभी हम सिर्फ HTML डिस्कस करते हैं, इसके अलावा हम CSS और जावास्क्रिप्ट ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम इनलाइन CSS तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल CSS डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलते हैं। अभी हमारा जितना भी कोड होगा वो यहाँ होगा। लेट्स सपोज मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। मैंने कोई भी पैराग्राफ लिख लिया, पी लिख लिया और टैब प्रेस किया। ओप्स, ये कैसे आता है डायरेक्ट? मैं सिर्फ पी लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करता हूँ तो सारा आता है। परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक यूट्यूब चैनल है बोल्ड डिस्कस की। ये जैम्प के मुख्तलिफ़ पैकेजेस हैं, मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप अगर इसको देख लें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखिए कंप्लीट पैकेज कंट्रोल इंस्टॉल। तो आते हैं अभी अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि HTML फुल कोर्स स्टार्ट से फॉर बिगिनर किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये मिटाना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, नीचे भी है, यहाँ तक एज इट इज़ ये वाला ये पोर्शन है जो मैंने ऊपर लिख लिया है, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से इसको लिखते हैं। और ये जो डायरेक्ट ज़्यादा आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो अगर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट में पैकेजेस अवेलेबल है, आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, मेरा टाइटल है, टाइटल में आता है नाम के। लेट सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम कास्की है, ठीक है। अब सॉरी, मैंने गलत लिख लिया, कास्की। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं आता हूँ, रन करता हूँ, Ctrl+R। मैं अगर इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ये देख लें, कास्की। ये मेरे उसका नाम है वेबसाइट का, जो यहाँ आपको शो हो रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये स्टाइल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारा बॉडी टैग है जिसमें हम कंप्लीट प्रोग्रामिंग करते हैं। ये याद रहे कि मैंने इसमें इनलाइन CSS इस्तेमाल किया हुआ है। ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा कि जब भी आप CSS इस्तेमाल करते हैं, ये आपके टैग में जो बॉडी टैग है या कोई भी टैग है,
उसके एलिमेंट स्टार्टिंग में इस्तेमाल होता है, एंड टैग में इस्तेमाल नहीं होता। लेट सपोज़ उसका अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, लेट सपोज़ मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया पी करके, ठीक है, मैं इसमें स्टाइल करना चाहता हूँ पैराग्राफ में, ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने करके मैं इसमें क्या करता हूँ, लेट सपोज़ मैं बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहता हूँ। मैं बैकग्राउंड लेट सपोज़ मैं कहता हूँ रेड, रेड मैंने कर दिया, सेव किया। मैं इसी पैराग्राफ में इसमें कोई पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, मैंने लिख लिया। ये भी देखें कितना वांडरिंग है कि अभी लिखने से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय आपके पास जब आप लोरेम लिखेंगे LOREM तो आपको ऑटो जनरेटेड एक पैराग्राफ आता है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ आता हूँ कंट्रोल R, आई एम सॉरी, सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं आता हूँ कंट्रोल R, तो आप ये देख सकते हैं मैंने सेव किया, ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद मैंने सेव किया और मैंने स्टाइल में बैकग्राउंड ग्रीन ये मैं सेव किया। अभी ये देखें आ गया है। मैं चाहता हूँ कि दोबारा इसको ख़त्म करूँ, ठीक है, मैंने ख़त्म करके सेव किया। अभी दोबारा मैं रिलोड करता हूँ तो ये आ गया। सबसे पहली चीज़ जो है ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी बॉडी का जो आपका वेबसाइट है उसका कलर ग्रे है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं जो बॉडी टैग है इसका बैकग्राउंड मैंने पहले ग्रे लिख लिया था, यहाँ मैं ग्रे की बजाय मैं ग्रीन लिखता हूँ। सेव करके रिलोड किया, ये ग्रीन हो गया। आप देख सकते हैं इतना सिंपल सा है बैकग्राउंड। अगर आप कोई टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हो, कोई भी कलर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने सेव करके रिलोड किया, दोबारा मैं ग्रे लेवल पे आ गया, ठीक है। अभी मैं आगे जाता हूँ, वेलकम टू माय यूट्यूब, ये मैंने लिखा है, आप देख लें, ये हेडर है, ठीक। हेडर जो है वो 6 टाइप ऑफ हेडर है। अगर मैं आपको यहाँ लिखूँ H1, ये हेडर 1, इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूँ, लोरेम मैंने लिख लिया, सेव किया और मैं रिलोड करता हूँ। ये देखिए ये हेडर 1 है। अगर मैं इसी को वापस करके मैं हेडर 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसी में मैं कोई भी कोडिंग करता हूँ, सेव करके रिलोड किया तो ये देखिए इतना छोटा है वो इसके पीछे आ गया, नज़र नहीं आता, ठीक है। मैं इसको दोबारा जी करके ख़त्म कर लेता हूँ और हम आते हैं टू द पॉइंट। ख़त्म किया, मैंने सेव किया। अभी ये देखिए हेडर 1 है। हेडर 1 में हमने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। ये कंप्लीट बैकग्राउंड था उसका, हमारे वेबसाइट का जो बॉडी टैग में हम लिखते हैं। हेडर 1 में हमने लिखा है वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अभी इसमें हमने पहले मैं आपको बताता हूँ कि कलर इसका देखें आप, इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर ये वाइट है। वाइट है ये इसी वजह से कि हमने यहाँ लिख लिया है कि कलर इसका वाइट होना चाहिए। फिर इसी हेडर का बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी हेडर की जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल सॉलिड टोमेटो होना चाहिए। आप 2 की जगह पे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेट सपोज़ मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं 8 पिक्सल सॉलिड करना चाहता हूँ और रिलोड करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, देख लिया। इसके बाद ये हो गया हेडर। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि हेडर हमारे पास 6 टाइप के होते हैं। जो सबसे छोटा हेडर है वो 16 पिक्सल का होता है जो H6 है। आप देख सकते हैं मैं इसमें कोई भी चीज़ लिखता हूँ, मैंने लिख लिया, सेव किया और सेव करने के बाद रिलोड किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा मैं कंट्रोल C करके ख़त्म करता हूँ। इसके बाद हम आते हैं जो कलर की बात मैं आपको कर रहा था, ये बात याद रखें, जो हम कमेंट सेक्शन है ना, जो हम वेबसाइट पे शो नहीं करना चाहते लेकिन हम अपने लिए लिखते हैं, वो ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ लिख लें। लेट सपोज दिस इज़ माय कमेंट, मैंने लिख लिया। मैं कंट्रोल और कंट्रोल के बाद क्वेश्चन मार्क जिस बटन पर है वो प्रेस करूं तो वो कमेंट आ जाता है, कंट्रोल एस। अभी इसको मैं रिलोड करता हूँ, ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप कलर को उसके नाम से भी लिख सकते हैं, कलर को आप RGB से भी लिख सकते हैं, रेड
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 0 से लेकर 256 नंबर होते हैं। इसी तरीके से जी और बी, इसके कम्बिनेशन से आप कोई भी कलर बना सकते हैं। और कलर को आप हेक्साडेसिमल नंबर से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी कलर को आप HSL वैल्यू से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे पास कंप्लीट एक वीडियो है कलर स्कीम की, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। दूसरी बात हमारे पास रही इमेज की, कि मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज ऐड करना चाहूँ। ये देखें, जैसे मैंने इस पे ये लोगो ऐड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, अगर आप लोगो ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या लिखें, इमेज, और इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको यहाँ IMG जब लिखेंगे टैब प्रेस करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आपके पास कंप्लीट पैकेजेस सबलाइम टेक्स्ट के इंस्टॉल होंगे, ठीक है। मैं वैसे ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दोबारा इमेज, ये देखिए मैंने इमेज लिख लिया। ये अल्ट ये है कि अगर इमेज अपनी जगह पर अवेलेबल नहीं है अपनी लोकेशन पर, तो इस पे आप लिखें ये क्या है, ये लोगो है, ठीक है, लोगो है। मैं सेव करता हूँ और कंट्रोल रिलोड करता हूँ। ये देखिए एक इमेज आ गया है। इतना बड़ा इमेज क्यों आ गया है, क्योंकि हमने इसका साइज़ फिक्स नहीं किया है। जो ऊपर है ये देखें, विड्थ और हाइट उसका फिक्स है, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करके सेव कर लेता हूँ। सेव किया मैंने। इसके बाद हम आते हैं हेडर के ऊपर। लेट सपोज आप हेडर को ना टाइटल भी दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैं इसको रिलोड करता हूँ। इसमें रिलोड करने के बाद जो हमारा पहला हेडर है, ये हमारा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर इसके बाद इमेज है, इमेज के बाद फ़ौरन ये देखिए हेडर है। हेडर क्या है, हेडर हमारा है बोल्डिस कास्की, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, बोल्डिस कास्की, ये देख लें। आप देख रहे हैं। मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि अंदाज़ा आपको हो जाए। इसके बाद हम इसमें टाइटल भी लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली, आप फ़ॉन्ट फैमिली कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसकी जगह पे अगर आप फ़ॉन्ट फैमिली ख़त्म भी करें तो ये काम करेगा, कोई मसला क्रिएट नहीं करेगा। मैं सेव किया और इसको रिलोड किया, देखिए इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो टेक्स्ट अलाइन है मैंने सेंटर किया है। मैं इसी टेक्स्ट को मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ। मैंने इसी वजह से सेंटर में किया है ताकि ये अच्छा लगे। इसके बाद हमारे पास आता है हेड वीडियो। ये क्या चीज़ है, हम अपनी जो सेंटेंसेस है इसको राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट लिखना चाहते हैं। तो ये देखिए बोल्ड इसकास्की है, ठीक है, डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट। तो ये बोल्ड इसकास्की की जगह पे ये उल्टा अभी दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये बोल्ड इसकास्की उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है। BOLDISCASE, ये उल्टा जब आप कोई चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं उल्टा, तो ये उसके लिए है कोई वर्ड। ये एक्चुअली एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था। चूँकि एक कंप्लीट HTML कोर्स है जिसमें हर एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको बताऊँ। फिर अगर आप ना अपनी डिज़ायर जो 16 पिक्सल अपनी टेक्स्ट की वैल्यू है उससे कम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, स्मॉल। ये स्मॉल आप लिखेंगे SMALL लिख लिया और आपने एंटर प्रेस टैब प्रेस किया तो वो पूरा आपके पास टैग आ गया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्मॉल हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास स्मॉल कैरेक्टर जो है वो ये है। ये देखिए जो नॉर्मल हमारे पास था वो उससे ये छोटा दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ के ऊपर। ये देखें, इसके बाद हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ में हमने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दी, पैराग्राफ जब शुरू है दी लिखा है। फिर इसके बाद हमने लिखा है वाज, दी कास्की वाज फाउंडेड इन 2018। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये है दी कास्की वाज फाउंडेड इन 2018। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए कास्की पर जब मैं कर्सर ले आता हूँ तो कॉग्निटिव असिस्टेंट फॉर स्टूडेंट केयर एंड एजुकेशन शो करता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आप अपना कोड करते हैं, ठीक है, इसमें टेक्स्ट अलाइन मैं आपको वैसे भी दिखा दिया कि टेक्स्ट अलाइन
एक सेंटर में हो सकता है, राइट होता है, लेफ़्ट होता है, 3 किस्म का होता है। कलर इसका रेड है जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, ठीक है। इसके अलावा मैं एक एब्रीविएशन एक ऐसा हमारे पास टैग है कि जिसमें हम एब्रीविएशन लिखते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन के में मैंने स्टाइल किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा एब्रिएटेड वर्ड होगा उसका कलर ब्लू होगा, ठीक है। और उसका टाइटल क्या है? टाइटल उसका ये है कि कॉग्निटिव असिस्टेंट फॉर स्टूडेंट केयर एंड एजुकेशन। और फिर जब एब्रीविएशन आप लिखेंगे AWR, उसके ओपनिंग टैग के बाद यानी क्लोजिंग टैग से फ़ौरन पहले आप वो एब्रीविएशन लिखेंगे। और एब्रीविएशन जो ही ख़त्म हो जाए, वॉज फाउंडेड इन 2018। अगर आप AWR लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट आपके पास आ गया। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो ही आप AWR लिख लिया तो आपके पास कंप्लीट इसका एनवायरनमेंट आ गया। टाइटल आप यहाँ लिखे, टाइटल क्या है? टाइटल मेरे पास क्या है? कॉग्निटिव असिस्टेंट फॉर स्टूडेंट केयर एंड एजुकेशन। आप अपना टाइटल लिख सकते हैं व्हाट्सोएवर। फिर उसके बाद लेट्स सपोज मैं हायर एजुकेशन कमीशन लिखता हूँ तो यहाँ सिंपल HEC लिखता हूँ तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हमने एक बटन क्रिएट किया है, उस बटन को हमने सेंटर में ये स्टाइल जिसको इनलाइन स्टाइलिंग बोलते हैं उसके ज़रिए से सेंटर में किया है। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से किया है कि एक एंकर टैग लिंक के लिए होता है, ठीक है। और दिस इज़ अ लिंक, ये लिंक है। और एक बटन में हमने एक लिंक दिया है, ये देखें, दिस इज़ अ लिंक, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ एक होता है इनलाइन स्टाइलिंग, ये जितनी भी बॉडी के अंदर स्टाइलिंग होती है इसको ना इनलाइन स्टाइल कहते हैं। जो हेड के अंदर स्टाइलिंग होती है उसको इंटरनल स्टाइलिंग होती है। हमने कुछ इंटरनल स्टाइलिंग की है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी जब मैं कर्सर मूव करता हूँ इसका कलर रेड है। जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक किया तो एक यूट्यूब चैनल ओपन हो गया, ठीक है। यूट्यूब चैनल ओपन हो गया। अभी मैं ये HTML फॉर बिगिनर ये एक वीडियो इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये कास्की चैनल पे है। मैं दोबारा वापस चला जाता हूँ अपने उस पर। अभी दोबारा अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो इसका कलर चेंज आता है, ठीक है। ये कैसे होता है? ये ऊपर दिए गए आपके पास अगर आपने एंकर टैग विजिटेड है तो उसका कलर पिंक हो, अगर होवर करते हो तो उसका कलर रेड हो, अगर एक्टिव साइट है तो उसका कलर येलो हो। तो ये आप सेट कर सकते हैं, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी कोड की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में अपना ईमेल लिखें, मैं पूरा कोड उनको सेंड करूँगा। मैं इसी वजह से ये तेज़ ले चलता हूँ ताकि कंप्लीट कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम जो बात कर रहे थे एंकर टैग की, मैं एंकर टैग आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप ए प्रेस करें और टैब प्रेस करें, इसमें रेफरेंस आता है। रेफरेंस ये है कि आप जिस वेबसाइट को यहाँ इनेबल करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। लेट्स सपोज यूट्यूब मैंने लिख लिया, जस्ट यूट्यूब, YOUTUBE, तो ठीक है, .com। तो ये आप यहाँ क्या लिखेंगे? दिस इज़ यूट्यूब। लेट्स सपोज मैंने यहाँ सॉरी, यहाँ मैंने क्या लिख लिया? दिस इज़ यूट्यूब लिख लिया। अभी ये दिस इज़ यूट्यूब पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, दिस इज़ यूट्यूब। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट यूट्यूब पर चला जाएगा। ये जब आप अपनी वेबसाइट पर मुख्तलिफ़ पेजेस लिंक करते हैं तो ये उसका तरीक़ेकार है। इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ये इसके बाद हम आते हैं हेडर 3। मैंने आपको बता दिया कि हेडर जितनी भी हैं 16 पिक्सल से लेकर 3 पिक्सल तक इसकी सॉरी 16 पिक्सल से अबाव मिनिमम इसका 16 पिक्सल होते हैं, मैक्सिमम इसकी बढ़ते जाते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ क्या लिखा है हेडर 3 में, द एम ऑफ दिस कोर्स इज़ टू प्रोड्यूस बेस्ट फुल स्टैक वेब डेवलपर। अभी ये इंस का मतलब क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें INS, मैं सेव करके रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद ये देखें, द एम ऑफ दिस कोर्स इज़ टू प्रोड्यूस अ बेस्ट फुल स्टैक वेब डेवलपर। ये कोई लफ्ज़ आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप INS लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने हेडर 5 में एक
लफ्ज़ लिखा है बाइनरी नंबर्स आर काउंट एज। फिर ये देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए बाइनरी नंबर्स आर काउंट एज 2 पावर n। ये जो पावर हम लिखते हैं ना, पावर, ये देखिए मैंने n जो अंडरलाइन किया, अभी ये देख सकते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। जब आप कोई चीज़ मार्क करना चाहते हैं, मार्क, पहले ये मार्क है, मार्क जब आप करना चाहते हैं तो वो येलो कलर उसकी बैकग्राउंड उसका होता है, लेकिन जितना आपका टेक्स्ट होता है उतना ही येलो होता है, ठीक है। फिर इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट ये होता है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर पावर लगाना चाहते हैं, जैसे 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, तो आप सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे। फिर मैंने ये बी आर, ये याद रखें, बी आर का मतलब ये है कि हम ब्रेक करना चाहते हैं लाइन को। ये देखें, ये हमने लाइन ब्रेक किया है। अगर मैं इसी को ख़त्म करूँ बी आर को और सेव करके दोबारा इसको स्टार्ट करूँ, रिफ़्रेश करूँ, तो ये देखिए उसका पहले ये नीचे लाइन में था, अभी ये एक ही लाइन में आ गया है। इसकी वजह ये है कि हमारे साथ ये जो हेडर है, पैराग्राफ है, ये ब्लॉक्स की शक्ल में काम करता है, ठीक है। और ब्लॉक कंप्लीट एक स्क्रीन होता है, ठीक है। जब तक आप इसको खुद इसमें ब्रेक ना लगाओ तो ये खुद ऐसे ही चलता रहता है। अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि हम साइट करना चाहते हैं। साइट का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँ, देखिए, फॉर फर्दर असिस्टेंस यू कैन वॉच माय वीडियोस, फिर लाइन ब्रेक, ठीक है। फिर ये साइटेशन है। साइट का मतलब ये है कि आप कुछ अल्फाज इटालिक लिखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे रेफरेंस वगैरह इटालिक लिखते हैं, ठीक है, या लेटर के लास्ट वर्ड्स इटालिक लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं वो साइट में लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो क्यों किया है, ठीक है, क्यों कोड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोड्स किया है मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ। ये देखें, ये चैनल जो हमने लिखाई की है, इसमें ये देखिए कोट है, कोटेशन है, आई एम सॉरी, ये पिक नहीं हो रहा, ये देख सकते हैं, ये डबल कोटेशन मार्क है, तो वो हम लिखते हैं क्यू के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ई एम का मतलब ये है कि आप किसी लफ्ज़ को एम्फसाइज करना चाहते हैं। इसमें क्या है, ई एम में हमने जो लफ्ज़ लिखा है, दिस टेक्स्ट इज़ एम्फसाइज, ये देखें, ये एम्फसाइज थोड़ा बोल्ड टाइप का भी होता है, इटालिक भी होता है और बोल्ड भी होता है। इसके बाद हमने H6 में, हेडर 6 में कुछ लिखा है, फार्मूला ऑफ वाटर इज़, मार्क का मतलब ये है कि मैंने येलो लाइन उसको कंप्लीट उसका बैकग्राउंड किया है। फिर सबस्क्रिप्ट ये है कि अगर हम बेस में कुछ लिखना चाहते हैं, ये देखिए HTO मैंने लिख लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जब हम बेस में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर कोई लफ्ज़ लिख के फिर उसको ना डिलीट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज वाइल डिलीट H2O इज़ रॉन्ग, चूँकि H2O का फार्मूला ये तो नहीं है ना, ये थोड़ी है, H2O तो नहीं है, H बेस में 2 फिर O है, तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। अभी हम आते हैं स्ट्रॉन्ग के ऊपर। जिस तरीके से हम बोल्ड, आई एम सॉरी, जिस तरीके से हम कुछ अल्फाज बोल्ड लिखते हैं, ठीक है, तो बोल्ड के लिए यहाँ बी भी इस्तेमाल होता है और स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल होता है, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। पहले जब HTML हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आई एम सॉरी, HTML की मैं बात कर रहा हूँ, HTML जब पहले इंट्रोड्यूस हुआ तो बोल्ड इस्तेमाल होता था, अभी स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल होता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने ना कुछ डॉट्स लगा के मैंने कुछ नाम लिखे हैं। जिस तरीके से आप सीरीज़ ऑफ लिस्ट तैयार करते हैं तो वो दो तरीके से हैं, एक है अनऑर्डर लिस्ट, एक है ऑर्डर लिस्ट, ये आप देख सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट ये होता है कि जब आप जो चीज़ें लिखना चाहते हैं डॉट्स की शक्ल में या बुलेट्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो और उसमें नंबरिंग ना हो तो उसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। और ऑर्डर लिस्ट ये है कि जिसमें आप नंबरिंग लिखते हैं, ठीक है। अभी इसमें मैंने कंप्लीट CSS इस्तेमाल नहीं किया है, स्टाइलिंग शीट के, इसमें भी आप स्टाइल कर सकते हैं कि आपका लिस्ट जो है वो, और टाइम न्यू रोमन में हो, आपका लिस्ट किस चीज़ में हो, वो आप कर सकते हैं। वो कमिंग वीडियो में हम CSS में क्लियर करेंगे, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में मज़ीद जब आप लिस्ट आइटम लिखते हैं तो उसके लिए LI लिखते हैं,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज यही चीज़ लिस्ट आइटम इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये अनऑर्डर लिस्ट है और ये ऑर्डर लिस्ट है। ये 1 2 3 के साथ है, ये डॉट्स के साथ है। ठीक है। ब्लॉक कोड्स क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ। ये देखें, हम जैसे कि हमारे पास ब्लॉक कोड्स ये है कि हमने ये छोड़े फ़िलहाल। ये साइट क्या है ये आपको मैं लास्ट में बताऊँगा। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि ब्लॉक कोड्स ये होता है कि आपका जितना भी स्क्रीन है ना वो उसके मिड में आएगा, उसके लेफ़्ट और राइट साइड पे 16 पिक्सल उसकी स्पेस होगी, ये ब्लॉक कोड होगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो कोड है इसके लेफ़्ट और राइट पे बाकी पे सिर्फ 2 3 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस है और इसमें ज़्यादा स्पेस है और इक्वल दोनों तरफ से है। इसको ब्लॉक कोड्स बोलते हैं। ठीक है। और ब्लॉक कोड्स मैंने आपको बताया है कि आप अगर फास्ट प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉक कोड लिखने से ही पूरा एक सेंटेंस और साइट समेत आ जाएगा कि आप साइट में क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है। मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने लिख लिया। ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया, ये देख सकते हैं। मैं इसमें साइट करना चाहता हूँ, CIT मैंने लिख लिया और एंटर प्रेस किया। ये देखिए, साइट में आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं वीडियो। ये मैं आपको एक दफ़ा बता चुका हूँ, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। पता नहीं ये दोबारा मैंने क्यों लिखा है। अलबत्ता अगर आप एड्रेस लिखना चाहते हैं, एड्रेस के लिए ख़ुद एक टैग है। ठीक है। HTML टैग है, एड्रेस ही है जिसमें आप एड्रेस लिखते हैं। ठीक है। और अगर आप एड्रेस में ये BR टैग ना लगाएं तो ये एड्रेस कंप्लीट एक ब्लॉक में आएगा। ठीक है। जब आप एड्रेस लिखते हैं, चूँकि एड्रेस भी इटालिक होता है तो ये देखें इटालिक आ गया है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ के अंदर भी आप एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ आप लिखते हैं और उस पैराग्राफ के अंदर आपका कोई ऐसा लफ्ज़ है, कोई ऐसा सेंटेंस है कि जिसको आपने रेफरेंस दिया है, जिसको आपने किसी साइट से लिया हुआ है, तो साइट का रेफरेंस आप देना चाहते हैं, जिस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट वहाँ चला जाएगा। ठीक है। लेट्स सपोज ये पैराग्राफ मैंने लिखा है, उसमें मैंने क्या लिखा है, वोल्डिस्कास्की। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, वोल्डिस्कास्की है कि ये ख़ुद एक मैंने कहीं से लिया हुआ है, ये मेरा अपना नहीं है। ये देखिए, एक चैनल ओपन हो गया। ठीक है। आप देख सकते हैं ये चैनल। मैं इसको दोबारा बैक करता हूँ। ये पैराग्राफ के अंदर आप लिख सकते हैं। अभी इसमें मैंने एंकर टैग में मैंने लिख लिया है। अगर मैं पैराग्राफ में भी कुछ लिखूँ, मैंने लिख लिया, सेव किया, रिलोड किया। ये देखिए कि मैंने जो चीज़ लिखी है उसका रेफरेंस किया है, ये वेबसाइट है। ठीक है। आप देख सकते हैं इसको। मैं इसको सेव करता हूँ। इसके बाद हम मज़ीद बढ़ते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने एक दफ़ा दिखा दिया कि हम जब एंकर टैब में एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि जब आप एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप टारगेट ब्लैंक ना लगाएं तो वो उसी जगह पे ओपन होगा जहाँ पे आपका पहले वेबसाइट था। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो दूसरे पेज पर ओपन हो जाए तो आप क्या करें, आप एंकर टैग में टारगेट लिखें। टारगेट में क्या लिखें, अंडरस्कोर ब्लैंक। जब आप ये लिखेंगे आपको मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है। ये रिलोड करके ये देखें इसको, ये हमारा वो है, एक लोगो है। ठीक है। हमने क्या लिखा है, वोल्डिस्कास्की। जब मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए वोल्डिस्कास्की इंडिविजुअल अपने उसमें ओपन हो गया टैब में। मैं ख़त्म कर लिया। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि जैसे पहले भी मैंने आपको बता दिया कि पैराग्राफ के अंदर भी आप एंकर टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका लिखा है गूगल। अच्छा, इसके अलावा एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं हम ईमेलिंग के लिए कि सेंड ईमेल। अगर आप ईमेल हमें करना चाहते हैं तो उसी में आप ये लिख सकते हैं। अगर आपने इसी में भी ये टारगेट नहीं लिखा तो ये सेम पेज पर ओपन हो जाएगा। अगर आपने ये टारगेट ऑप्शन जो यहाँ आ रहा है ये आपने यहाँ लिख लिया तो ये सेम पेज पर ओपन नहीं होगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मैंने इधर क्लिक किया। ठीक है।
इसमें ये सेव कर दिया। अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये सेंड मेल है, ये देखें। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है इंडिविजुअल, देख सकते हैं। मैं इसी को फ़िलहाल ओपन नहीं करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, हम इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ क्लिक करने, आप चाहते हैं कि क्लिक करके वो ओपन हो जाए, जैसे क्लिक करके कोई चीज़ लॉगिन हो जाए, क्लिक करके कोई पिक्चर ओपन हो जाए। लेट्स सपोज़ मैंने कहा है कि एक बटन है, बटन के ऊपर मैं जो ही क्लिक करूँगा तो एक लोगो ओपन होगा, उसको हम बोलते हैं ऑन क्लिक। डॉक्यूमेंट लोकेशन क्या है, कास्की लोगो डॉट जेपीजी। ये याद रहे कि आपकी जितनी भी पिक्चर जेपीजी में है या पेज में है, तो ये याद रहे कि लोकेशन आपका बेस्ट सही होना चाहिए। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि पेज का लोकेशन आप किस तरीके से सेट करते हैं। तो मैं आता हूँ अपने वेबसाइट की तरफ। ये देखो, क्लिक हेयर टू ग्लांस चैनल लोगो, मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये चैनल लोगो है, ठीक। आप इसी तरीके से मुख्तलिफ़ क्रिएटिव आइडियाज़ मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बी सॉरी बी आर का मतलब मैंने 4 दफ़ा बी आर लिखा हुआ है, 4 दफ़ा मैंने लाइन ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम मैंने एक और लिखा हुआ है कि अगर आप HTML ट्यूटोरियल मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को विज़िट करें, ठीक है। अभी मैंने ये एक पिक्चर और मज़ीद ऐड किया हुआ है। अलबत्ता ये इसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि जब हम पिक्चर ऐड करते हैं तो उसका हाइट और विड्थ हम, जैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया, वो स्टाइल के ज़रिए से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये है, ये देख सकते हैं। अभी इसमें ये जो नज़र नहीं आ रहा, चूँकि मैंने इसका जो पिक्चर है इसका लोकेशन मैंने गलत डाल दिया है, इसी वजह से नज़र नहीं आता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आज के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट में आप कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोड चाहिए तो कंप्लीट कोड आपको मिलेगा ईमेल के ज़रिए से। आप मेल करें, अपने कमेंट में मेल लिखें तो आपको कंप्लीट कोड मिल जाएगा। मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं कि कंप्लीट ज़ैम्प ट्यूटोरियल हमारे पास इधर अवेलेबल है, यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। ज़ैम्प हाउ टू इंस्टॉल कंट्रोल पैकेजेस मैनुअली एंड सबलाइम टेक्स्ट। ये बहुत बेहतरीन वीडियो है फास्ट प्रोग्रामिंग के लिए। फिर इसके अलावा ज़ैम्प क्या चीज़ है, ज़ैम्प ख़ुद एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो आपको ये शो करता है कि आप टाइप ऑफ वर्चुअल लाइव वेबसाइट चला लेते हैं। ये हम आगे कमिंग वीडियोस में आपको सिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।